हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चकितायल स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के बारे में, जिसको आप इंडिगो के शेयर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये कंपनी है क्या, क्या करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है और इस करंट सिचुएशन के हिसाब से इसके पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करता हूँ कि ये कंपनी आखिर है क्या और करती क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंडिगो जो है एक इंडियन लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है, जो कि एक लो कॉस्ट पे ऑपरेट होती है। तो आप कह सकते हो इंडिगो जो है इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइन है, जो कि लो कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, जो कि है सस्ता, सिंपल। ठीक है। अब इसमें टोटल 86 डेस्टिनेशंस को ये कवर करती है, जिसमें से 24 इंटरनेशनल भी इसमें शामिल होती है। 2006 में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट से स्टार्ट हुआ था और आज 300 प्लस एयरक्राफ्ट है इस पे। इंडिगो का जो मिशन है वो ये है कि भाई पैसेंजर्स को लो फेयर्स देना, टाइमली फ्लाइट्स देना और हसल फ्री सर्विस देना। आज इंडिगो जो है मार्केट का लीडरशिप हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें आज के टाइम में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 62% के आसपास है। तो और इंटरनेशनल सेगमेंट की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 18% के आसपास इसमें ये चीज़ हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहला आता है इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर आप देखो दोस्तों तो 1,86,311 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। स्टॉक पी जो है वो 37 के आसपास है। अगर हम इसका 3 ईयर्स का पी देखें तो 24.6 है और इसका इंडस्ट्री पी देखें तो 19.3 है। ROE इसका 17.3 है। ROE इसका 104 है। करंट प्राइस मार्केट शेयर का चल रहा है 4,819 और इसने हाई बनाया था 6232 का और लो बनाया था इसने 3,945 का। अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें शेयर की तो 172 की दिखा रहा है। ROIC जो है वो 24.8 है। करंट लाइबिलिटीज भी कंपनी पे 40,000 करोड़ के आसपास है। पेट्रोसिस स्कोर इसका 5 चल रहा है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो कुछ टाइम से इसमें लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। तो वो क्यों हुई थी? वो एक न्यूज की वजह से हुई थी। और वो न्यूज क्या थी? देखो दोस्तों, कुछ नए पायलट के रूल्स आए थे, तो जिसमें जो पायलट्स को ज्यादा रेस्ट टाइम देने का मैंडेटरी हो गया। तो इंडिगो को अपना शेड्यूल, क्रू रोटेशन और ड्यूटी रोस्टर इस रूल के हिसाब से अपडेट करना चाहिए था, पर वो नहीं कर पाई। तो उनकी जो मेजर प्लानिंग थी वो यहाँ पे फेल हो गई। तो अब पायलट जो थे अवेलेबल ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके रेस्ट टाइम पूरे नहीं हुए थे, पायलट्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो जिसकी वजह से एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल होती गई और इसी का इम्पैक्ट देखने को मिला कि अप्रोक्सीमेटली 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल होने को देखने को मिली थी। अब जो पैसेंजर्स थे एयरपोर्ट पे वो इतनी ज्यादा लंबी लाइनों में लगे हुए थे, इतने दिनों तक लगे हुए थे कि पूरा, और उनका एंगर इतना हो गया था। तो यहाँ पे पूरा एयरपोर्ट मैस हो गया। ऊपर से अगर हम बात करें DGCA की, तो भाई इस बात पे उन्होंने भी इनसे नाराजगी दिखाई कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और उन्होंने भी इनको नोटिस भेजा था। अगर हम आगे देखें तो स्टॉक मार्केट पे तो इसका इम्पैक्ट होना ही था, जहाँ पे इतना बड़ा बवाल हो रहा है। तो अब मार्केट को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक था वो पिछले वीक में पूरा 16% के आसपास डाउन हो चुका था। तो वही हम यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी, 16% के आसपास ये देखने को मिला था। तो लगभग अगर आप एस्टिमेट करोगे तो 37,000 करोड़ इनका जो मार्केट कैप था वो डाउन हुआ, इनको लॉस हुआ। तो इस बात पे अब बड़ी बात क्या आती है कि इंडिगो जो है वो 65% के आसपास, लगभग 65% के आसपास वो पूरी डोमेस्टिक मार्केट को होल्ड करता है। तो अगर इतना बड़ा एयरलाइन अगर ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे एविएशन सेक्टर पे देखने को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल ये आता है कि ये गिरा तो है, तो क्या इसमें कोई बाय या फिर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, या इसके पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? क्या हमें लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए? क्या इसमें थोड़े समय के लिए होल्ड करने की कोई अपॉर्चुनिटी है? तो हम अब उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो ये जो स्टॉक चल रहा है इस टाइम बहुत रिस्की चल रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म भी देखो, अगर आप इसमें डिप पे भी आप सोच रहे हो बाय करने का, तो इसमें बहुत रिस्की लेवल्स हो सकते हैं। और कोई भी इसमें अगर न्यूज आएगी, ठीक है, कोई भी न्यूज आती है तो इसमें डाउनफॉल बहुत ज्यादा हो सकता है। चाहे न्यूज इतनी बड़ी ना हो, बट डाउनफॉल इसमें और ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट अगर इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात करोगे, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू देखते हो कि भाई शेयर को कम से कम 2 से 3 साल होल्ड करते हो, तो भाई वैसे कंपनी स्ट्रांग है, अपने मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी भी है और रिकवरी भी हो सकती है। बट अगेन उसमें भी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हमें
डीजीसीए का भी एक्शन देखने को मिलेगा। फ्लाइट नॉर्मल हो रही है, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ बहुत मैटर करेगी इसमें। तो अगर हम फिर भी इसकी एक बात करते हैं लेवल्स, तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है 4729 के आसपास। दूसरा जो उसका सपोर्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है 4653 के आसपास। और तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है 4518 के पास। अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो आता है इसका 4940 के आसपास। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दूसरा आ सकता है 5075 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो तीसरा आ सकता है 5151 के आसपास। तो इसके पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप खुद से भी रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी दे रही है। लास्ट ईयर जो कंपनी ने दिया था वो 104% का दिया था। स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो दिखा रहे हैं वो भी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि भाई कंपनी वैसे अच्छी है, अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं। बट अगेन रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या सोचते हो गाइस, इंडिगो रिकवर करेगा या फिर इसमें और गिर सकता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल चकितायल स्पीक्स को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।